ऐसा नहीं है जितना लोग अपने नोट पे लगा के लिख देते हैं कि बिहार पहाड़ी, तो ये बहुत गलत बात है। और पात्र लड़कियां होती है वो लड़कियां पात्र होती है जो शहरों में रहकर ये सब लगाती है। और ऐसा काम करना पड़ता है सामान लेके, और घर में मतलब ऐसा सामान या घास वगैरह लकड़ी लेके, और इतनी खतरनाक चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ये देखिए, और अभी ने इतने ऊपर जाना है, वो जो जंगल है उस जंगल में जाना है। तो पीछे हमारा गाँव है, और उस जो पहाड़ है उसके पीछे हमारा गाँव पड़ता है, सुंदर सा गाँव डुडेरा। और भाई और ये हमारा प्राइमरी स्कूल है जहाँ वहाँ से हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे 1 2 3 4 में पढ़ते हैं, जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो इतना हार्ड वर्किंग होना चाहिए पहाड़ों में रहने वालों तो आप कुछ कहना चाहेंगे? तो आप कुछ कहना चाहेंगे दादी जी? कुछ भी मतलब तो ये शर्मा रहे हैं कैमरे के आने के सामने, और हमें दो दिखा रहे हैं, और हमें कह रहे हैं फोन चल, और हमें कह रहे हैं फोन चल यहाँ से बल। तो कहने का तात्पर्य है कि पहाड़ों में रहना भी आसान नहीं है। आप कुर्सी में बैठ के काम करते हो, पर हमें ऐसा काम करना पड़ता है। और जैसे कि आप लोगों ने ऋतिक रोशन का ऐड देखा होगा, माउंटेन ड्यू, रिस्क के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। तो यही पहाड़ियों ने ही इसे फेमस किया है। जो भी पहाड़ी लोग होते हैं वो अपने डर को भगाने के लिए, बुबा जी से यानी बाघ से डरने के लिए माउंटेन ड्यू का उपयोग करते हैं। तो आज तभी तो पहाड़ इतना आगे है और माउंटेन ड्यू कंपनी भी इतनी चल रही है। और इसी बीच हम आपको बताएंगे, ये है गाँव बौन, और यहाँ पे सुंदर एक मंदिर है, देवी माँ का मंदिर। जो भी श्रद्धालु लोग जाते हैं अपनी मन की कामना को लेके, और उनकी मन की कामना पूरी की जाती है। और गाइस अभी एक और चीज दिखाएंगे उधर आप नहीं, वहाँ तक कैमरा नहीं जाएगा हमारा। तो अभी मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। हमारे साथ एक अंकल जी आए हैं, हम घूमने आए थे, लेकिन उनकी ना कम से कम उनकी 60 51 52 बकरियां हैं, 58 57 बकरियां। तो अकेले बकरियों में इतने नीचे आते हैं। अभी वो बकरियां उन्होंने चरा के बहुत ऊपर, जहाँ मैंने आपको पहले बताया वहाँ ले जानी है। और ये देखिए, उन्हें इतनी भूख प्यास लगती है, वो अपने साथ खाना लेके चलते हैं, क्योंकि कभी पता है नहीं कि कहाँ पे अपना डेरा डालना पड़े। और हमारी बूबू जी अब आएंगे हम आजकल के और पुराने जमाने के क्या काम हुआ करते थे, और आजकल में क्या अंतर आ चुका है, इनसे पूछेंगे। तो पुराने जमाने में और आजकल के जमाने में आपको क्या फर्क नजर आता है, आप उसके बारे में बताएगा हमें जरा। मैं बोल लो ना, मतलब वीडियो ना तुम्हारी बताने की लेके अपनी बूबू जी तुम्हारी मतलब पहला जमाना 4 5 10 साल पहले का मतलब बोलो उनके लिए। तो गाइस ये है दथुड़ी से दथुड़ कहते हैं। अगर ये किसी की मुंडी पे चल गई तो उसकी मुंडी अलग हो सकती है। ये पता भी नहीं होगा कुछ लोगों को जो शहर में रह के, घर में रह के नोट लगा देते हैं ना, हम पहाड़ी हैं, बताओ जरा इसको क्या कहते हैं। अब तो मैंने बता दिया, लेकिन अब मैं कभी कुछ और भी बोलूंगा, आपको कुछ बताने को बोलूंगा, तब कमेंट सेक्शन में भरा होना चाहिए कि ये है, ये है। इसको बताओ ये क्या है, क्या है, व्हाट इज दिस? बोलो बूबू जी, अब तुम बताओ कुछ। क्या बोला ना, चलिए तो कुछ नहीं आन बोलो ना ना। एक गाना सुना दियो, चलो गांव भी नहीं आन, एक थोड़ी गीत सुना दियो, चलिए थोड़ा गीत नहीं आन, कुछ सुना दियो, कुछ भी नहीं आन, नहीं थोड़ा गीत का ए आज सुना दियो। ए हां भी नहीं आ रहा, काका 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 भी नहीं आ रहा, गिनती भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी तो लेकिन बता दो, छोटी एबीसीडी या बड़ी एबीसीडी में क्या अंतर है? हम कैसे नहीं जल्दी जाओ तो बुरे आ रहे हैं, क्यों बता हमको 12 पास करे ना तुम, तो कह रहे तुम खाली डाउन बेटे ना ना तो गाइस यही कारण है कि हमारा पहाड़ आज इतने पीछे है, क्योंकि हमारे पहाड़ के लोग, हां ये शर्मा रहे हैं, ये सही बात है लोग, ये कैमरे के सामने। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जब सरकार आप लोगों को ये बकरी बाड़ा या जो भी छन्नी वगैरह, मुर्गी बाड़ा, बकरी बाड़ा धनराशि प्रदान करती है, तो तभी भी आज लोगों को ये सब मतलब रखने में, पालने में बहुत शर्म महसूस होती है। तो इस समय कोई शर्म नहीं है, क्योंकि देखिए अब उत्तराखंड में बिल्कुल जो हमारी गाय है, हमारी माता गाय है, उसकी जनसंख्या बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि लोगों को दूध तो पीना है, लेकिन अमूल वाला, और घर का वाले मतलब घर का घरेलू घी और दूध का सेवन नहीं करना है। तो ये 2 गाय यहाँ पे हमारी दादी जी और ने पाल रखी है, और बहुत अच्छा मुझे लगा कि उन लोगों ने सरकार द्वारा दी गई धनराशि का पूरा फायदा उठाया। मतलब कहीं कोई ऐसे काम में पैसे नहीं लगाए जैसे कोई लोग दारू पी लेते हैं। कई लोग उत्तराखंड में ऐसे हैं जो पुराने लोग हैं, वो अभी भी इतना दारू पीते कि घर और अपने मतलब परिवार को देखते नहीं है। और इन दादी जी की बकरियां भी है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 बछड़े और 2 गाय हैं। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, एक और इनकी गौशाला है। और ये देखिए अपनी गायों की सेवा करनी है, तो ये पहाड़ी में इसे कहते हैं सूला। तो ये पेड़ों पे बांधे जाते हैं, जिससे कि गाय या कुछ भी जानवर हो आसानी से इन्हें ना छीन सके। तो ये लगा रही है, और ये रुचि है, और ये कुछ नीचे रखा है। और बहुत अच्छा मुझे ये लग रहा है कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो अभी भी कुछ जगहों पे फॉलो की जा रही है। और अब नीचे हमारे बड़ा जी बड़ा जीवन में एयरफोन कर दिया। आप लोग अब नीचे की ओर आइए। तो यही है वो जिनके बारे में मैंने बात की थी। इनके 57-58 बकरियां हैं, और ये देखिए डंडा कितना मोटा रखा है इन्होंने, ताकि बाघ आए चाहे कुछ भी चीज आए, एक शॉट में भैंस की यहाँ से भैंस की आंख, एक शॉट में भैंस की आंख। और आप लोग इनकी बकरियां देख सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बकरियां हैं। 11,000 की है क्या? अगर आप किसी को लेना है तो मेरे यहाँ 2.5 लाख की प्रॉपर्टी है, 2.5 लाख की इनकी प्रॉपर्टी है। अभी वैसे मुझे ये बात ही बुरा लगा कि इन्होंने भी बाहर कहीं जमीन ले रखी है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये भी यहाँ से जाना चाह रहे हैं, और ये भी यहाँ से पलायन करना चाह रहे हैं।
तो इनका जो एक मतलब बकरा तो मतलब बुरा क्यों लगा इन्होंने बाहर जमीन ली, तो मतलब इससे क्यों बुरा लगा आपको? काशी बुरा लगा क्योंकि ये एक दुडेरा गांव के एकमात्र यह व्यक्ति हैं जिनके पास अकेले इतनी सारी बकरियां हैं, तो इतनी सारी और ये भी रामनगर भागने का प्लान बना रहे हैं, उत्तराखंड छोड़ रहे हैं और उत्तराखंड का त्याग करने के जा रहे हैं। तो मुझे ये चीज बहुत अंदर से बहुत दुख हुआ कि अगर ये चले जाएंगे तो इन 57-58 बकरियों का 1-2 साल बाद ये बकरियां भी नहीं दिखेंगी हमें। 1-2 साल बाद अगर मैं फिर से मुझे ब्लॉग बनाने का मेरे भाई के चैनल पे मुझे अवसर मिले तो मैं आपको जरूर मतलब एक बार फिर बताऊंगा कि क्या मतलब बकरियां अब ये बकरियां बची है नहीं है, कहाँ है क्या है। तो अभी तो वे बहुत अच्छी अभी सेवा कर रहे हैं, पशु जीव सेवा कर रहे हैं, जाने का प्लान कर चुके हैं क्योंकि परसों ये प्लॉट की बात परसों ये वहाँ पे कमरा देख के आ गए, वहाँ रजाई गद्दा डाल के आ गए कमरे में। अब 1-2 साल बाद यहाँ से हमारे चाचा जी चले जाएंगे, रवाना हो जाएंगे, और फिर इनसे मुलाकात होने के लिए कभी कोई शादी उदी शायद हो, और शादी होना मुश्किल है क्योंकि आजकल हर लड़कियों की सरकारी नौकरी में क्या रखा है भाई, खाना हम भी खाते हैं, सरकारी नौकरी वाले भी खाते हैं। और यहाँ पता है जो ये अंकल जी की अभी 57-58 बकरियां ना, तो एक बकरी 12,000 की जाती है, तो अब 57 से गुणा कर लो, तुम जितने आएंगे वो लगा लो। तुम अब इतना सरकारी नौकरी वाला 1 महीने में नहीं कमाता जितने हमारे चाचा जी 1 महीने पर बकरियां बेच के दोबारा भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो सरकारी नौकरी कुछ नहीं है, चाहे जो गाय चराता है, जो दुकान लगाता है, सब चीज बराबर है। और ये चीज भी बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे कि आजकल के समाज में सरकारी नौकरी को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ावा देने का क्या अर्थ है कि कोई भी लड़की है मतलब उसकी इच्छा है सरकारी नौकरी, मेरे को पैसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग घर पे भी रहते हैं उनके पास भी पैसा है, वो भी अपनी मेहनत से ही खाते हैं। तो हाल ही में भी 2024 में एक मूवी लॉन्च हुई, 12th फेल यानी 12 फेल। तो उसमें एक लड़का होता है मनोज, तो मैं आप लोगों को थोड़ा उस फिल्म के बारे में बताना चाहूंगा। तो उस फिल्म से मतलब ये है कि लड़की ने लड़के को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया ताकि वह सफल हो सके, और वास्तव में वो एक सच्ची घटना पे आधारित है। एक कोई मनोज कुमार शर्मा हमारे IPS हैं, तो उनके साथ ये सब घटना हुई। और आजकल की लड़कियां जो भी मतलब आजकल की लड़कियां हैं वो उत्तराखंड मतलब कहीं भी किसी भी क्षेत्र की हों, पूरे इंडिया की, उनको लड़कों को मतलब संघर्ष कराने में प्रेरित न करके उन्हें बस एक पूरा कामयाब लड़का चाहिए। लड़के का जब लड़का संघर्ष करता है तब उनको साथ नहीं देना। और पैसा बहुत बड़ी चीज हो गई है, पता नहीं क्यों माँ बाप से ज्यादा आज लोग पैसे को देख रहे हैं। अनजान लड़की के लिए लड़के के लिए माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं, वही तो ऐसे ही भाग जा रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है। और एक लड़की यहाँ पे हंस रही है, जरा इसको भी दिखाइए ब्लॉग में, खिकी करके हंस रही है। कैसी लड़की है यहाँ पे, ज्ञान की बात। तो ऐसा ना करें, और ऐसा ना करें, सरकारी वाले हो, प्राइवेट हो, होटल वाले हो, कोई भी हो, लड़के का होनहार होना चाहिए। ठीक है, मतलब लड़का अच्छा होना चाहिए। मतलब सब लड़की आजकल लड़कों से ज्यादा बेकार लड़कियां हैं समाज में। मतलब समाज की बात नहीं कर रहा, मतलब 100 में से 75% लड़कियां तो बेकार ही है, लेकिन 25% लड़कियां ऐसी है। अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकरी ढूंढोगे तो फिर तुम्हारा लड़का जो घर में है उसके लिए भी तुम लड़की लाओगे। कहाँ से लाओगे? तुम्हारा बेटा अगर कुछ नहीं करेगा तो तुम कहाँ से लाओगे? ठीक है ना। तो ये बहुत बेकार है कि सरकारी नौकरी को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि सभी नौकरियां हमारी नजर में एक समान है। और मेरी बातें सुनकर कुछ मेरे यहाँ पे दोस्त मित्र लोग, दादी लोग सब आ चुके हैं, और वो प्रेरित हो रहे हैं कि ये इतना सा बच्चा भी इतना कुछ बोल रहा है। अब उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड माने भू कानून, हाँ ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे वो चल रहा है, आंदोलन टाइप ही है। तो उत्तराखंड मांगे भू कानून के तहत यहाँ पे बहुत मतलब ये भी बहुत कुछ अच्छा है नहीं, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों ने उत्तराखंड को पाने के लिए जितना संघर्ष किया है वो कोई और नहीं जान सकता। क्योंकि उत्तराखंड उत्तराखंड बनाने में काफी मेहनत की और संघर्ष किया उन लोगों ने, और सालों तक किसी ने भूख हड़ताल की, किसी ने कुछ किया, और बहुत अच्छे कार्य किए, और तब जाके हमारी देवभूमि उत्तराखंड हमें प्राप्त हुई। और आज का लोग इसी उत्तराखंड यानी इस देवभूमि को छोड़ के बाहर पलायन कर रहे हैं। तो ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप स्वयं देवों की भूमि जहाँ देवों का वास है वहां से आप छोड़ के बाहर जा रहे हैं, और अपने पूर्वज देवता बाहर के लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, और बाहर के लोग जिनको प्रकृति सौंदर्य से प्रेम है, जो यहाँ प्रकृति के सौंदर्य को देखने आते हैं, बहुत दूरों दूरों से लोग यहाँ उत्तराखंड में टूरिज्म के तौर पे घूमने भी आते हैं। लेकिन अब क्या बताएं, उत्तराखंड वालों को कौन समझाए, वास्तव में कलयुग आ चुका है। और मुझे बहुत अच्छा, और शास्त्रों में भी उत्तराखंड को स्वर्ग कहा गया है, और शास्त्रों में भी उत्तराखंड को देवभूमि स्वर्ग के नाम से वहाँ पे अंकित किया गया है। तो ये भी बहुत ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। उत्तराखंड आए, अपने गाँव आए, और उत्तराखंड माने भू कानून, ये भी बहुत अच्छा एक स्लोगन है। तो कमेंट में ये भी लिखें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो, और अगर मेरी बातों में किसी को थोड़ी सी भी गलती या थोड़ा सा मतलब चुभा हो, किसी को दिल पे लगी हो, तो मुझे माफ करें। मैं अगली बार से आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढने की कोशिश करूंगा, और अपने अच्छे से अच्छे विचार आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, उत्तराखंड की जय।